आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो, अरे तो 4 बोरिया भी बरसा दो। बड़ा आंदोलन होगा कि पूरे सीतापुर में तारीखी आंदोलन होगा। हमारा अन्नदाता जो यूरिया की लाइन में खड़ा है, उस यूरिया की लाइन में अगर उसका बेटा खड़ा है, उसका पिता खड़ा है, तो उसका बेटा भी आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ सड़क पर बैठा। साई जी का ही तो सारा बिगाड़ा खेल है। अगर यूरिया लोगों तक पहुंचाई गई, आज सीतापुर में विश्वास में समाजवादी पार्टी के तमाम आप चेहरे देख लो, तमाम सीनियर चेहरे देख लो। को निर्णय लेना चाहिए, इन अधिकारियों को सस्पेंड करने से नहीं होता। और बेचारा किसान अपने खेत में अपने पैसे से यूरिया खरीदे, अपने पैसे से। आप अगर यूरिया पर्याप्त मात्रा में भिजवा देंगे तो अधिकारी बंटवा देगा, उसमें अधिकारियों की दिक्कत नहीं है। और आपके अधिकारी जो सहकारी समितियों में बैठे हुए हैं, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, उसे पूंजीवादियों को पहले फायदा पहुंचाना है। आपने 5 किलो बोरी में पहले ही चुराया था, वो अब तो बिल्कुल पूरी बोरी चुरा रहे हैं। तो स्कूल मर्ज नहीं कराए जा रहे थे, लेकिन उसके एजेंडे में छात्र नहीं है। मैं उपस्थित हूँ बिस्वा तहसील में, जहाँ पर आज खाद किसानों के लिए खाद की किल्लत को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने जहाँ पे आज ज्ञापन एडीएम महोदय को सौंपा है। इनके लिए मैं बात करूंगा कि इस ज्ञापन में क्या बातें को लेकर के जिक्र किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा के दिग्विजय सिंह देव हैं, जिनसे मैं बात करूंगा कि क्या किन बातों को लेकर के जो आज धरना प्रदर्शन किया गया है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किस तरह से किसानों को यूरिया और एनएपी के लिए मार झेलनी पड़ रही है, किस तरह से दिक्कतें उठानी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय श्यामलाल पाल जी के दिशा निर्देशन पर हम लोग पूरे इस आज तहसील के मुख्यालय पर तहसील की समस्याओं को लेकर, खासकर किसानों के साथ हो रही खाद और यूरिया की दिक्कतों को लेकर आए हुए हैं। हमने प्रशासन से कहा है कि आप 7 दिन के अंदर सुनिश्चित करें कि किसानों के साथ ये कालाबाजारी यूरिया की ना हो, एनएपी की ना हो, और इस कालाबाजारी को तत्काल रोकें। तत्काल नए संसाधन खोलकर, नए केंद्र खोलकर यूरिया बांटी जाए, यूरिया किसानों को दी जाए, जिससे ये समस्या हल हो सके और ये जो कालाबाजारी है वो बंद हो सके। अगर इस तरह का प्रशासन काम नहीं करती है तो जल्दी बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरे सीतापुर में तारीखी आंदोलन होगा। किसान अगर हमारा दुखी परेशान है, हमारे पिता, हमारे अन्नदाता अगर लाइनों में खड़े हैं, तो हम बेटों की, नौजवानों की, जितने नौजवान सबकी जिम्मेदारी है कि अपने पिता की लड़ाई लड़े, और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम आप सबके बीच है। अभी सूर्य प्रताप शाही जी का जो कृषि मंत्री है, उनका दौरा हुआ, 2 कृषि विभाग के अधिकारी भी निलंबित किए गए हैं। शाही जी का ही तो सारा बिगाड़ा खेल है। आप ये समझिए, जब निजी केंद्रों से बट रही थी यूरिया तो क्या दिक्कत थी? उन्होंने कहा नहीं, सरकारी ठीक है, आपने निर्णय लिया, सरकारी केंद्रों से मिल रहा था। लेकिन अगर जब आफत बढ़ जाए, इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़ी संख्या में किसान है, और खासकर सीतापुर में तो सबसे ज्यादा किसान है, और किसानों में भी सबसे ज्यादा पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसान हैं, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले किसान हैं। इन किसानों को दिक्कतें हो रही हैं और इनको लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो शाही जी को निर्णय लेना चाहिए, इन अधिकारियों को सस्पेंड करने से नहीं होता। अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी है? आप वहां से ऑर्डर कर दीजिए, सेंटर से, आप लखनऊ से आदेश करिए वहां से कि आप जो है अलग से किसानों के केंद्र खोले जाए, अलग से यूरिया बांटी जाए। किसी के जो अधिकारी वो क्या करेगा? वो थोड़ी यूरिया बना रहा है ना, वो ला रहा है, उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। आप अगर यूरिया पर्याप्त मात्रा में भिजवा देंगे तो अधिकारी बंटवा देगा, उसमें अधिकारियों की दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जिन अधिकारियों की मिली भगत से अगर कालाबाजारी हो रही है, उनके साथ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा की सरकार ने अपने जितने भी सघन सहकारी समिति के अध्यक्ष थे निर्विरोध चुने गए, पर अभी तक उनके द्वारा कई भी सघन सहकारी समिति विश्वा के अंदर आज भी बंद पड़ी है, जहाँ पर यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। देखिए, सघन सहकारी समिति क्यों, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, उसे पूंजीवादियों को पहले फायदा पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है। उसके एजेंडे में ये किसान नहीं है, उसके एजेंडे में नौजवान नहीं है। अगर नौजवान होता, छात्र होता तो स्कूल मर्ज नहीं कराए जा रहे थे, लेकिन उसके एजेंडे में छात्र नहीं है। अगर किसान होता उनके एजेंडे में, तो क्यों नहीं यूरिया की दिक्कतें क्यों हो रही है? यूरिया बांटी जाती, वो भी नहीं हो रहा है। इनके एजेंडे में सिर्फ पूंजीपति लोग हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग हैं, इसलिए इनके जो भी बातें हैं, जो भी आंकड़े हैं, सिर्फ कागजी हैं, सिर्फ हवा हवाई है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। जमीनी सतह पर
आम जनता को, आम किसान को, आम छात्र को, आम नौजवान को, आम मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा और बुरी तरह से परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है और हर तरह से दिक्कतों में है। इस सभी समस्याओं से लगातार जनता जूझ रही है और आने वाले 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिए गए रास्ते से चलकर पीडीए के लोगों को मजबूत कर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अगर ये आंदोलन लगातार इस तरह से आंदोलन करने के बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं काम करती तो इससे बड़ा आंदोलन हम सीतापुर मुख्यालय पर करेंगे।